आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलामी और आपके साथ में हूं सऊद मोहम्मद खालिद। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं, आपको वो बता देते हैं। दरअसल पलवल से ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर उठावड़ गांव की एक मस्जिद को टेरर फंडिंग की रकम से बनाए जाने का जो मामला था उसमें एनआईए की टीम आज मौके पर पहुंची है। इसमें डीएसपी भी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर मौजूद हैं और इस दौरान एनआईए की टीम ने मस्जिद के कागजात भी खंगाले हैं। वाज़ेह है कि कुछ दिन पहले ही एनआईए ने सलमान समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया था जिन पर टेरर फंडिंग के जरिए ली जा रही रकम से मस्जिद बनाने का इल्जाम है। इसकी बाकायदा जांच चल रही है और तफ्तीश की वजह से ही आज एनआईए की टीम पलवल पहुंची है। गांव वाले इस गिरफ्तारी की मुखालिफत हालांकि कर रहे हैं, लेकिन एनआईए पर फंसाने का इल्जाम भी लगाया जा रहा है। इसी के पेश नजर इलाके में सिक्योरिटी फोर्स को भी तैनात किया गया है। आपको बता दें कि पलवल में एक मस्जिद की तामीर हो रही है और उस मस्जिद के तामीर के बारे में यह बताया जा रहा है कि इसमें बाकायदा टेरर फंडिंग के जरिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है और वही पैसा इस मस्जिद की तामीर में लगाया जा रहा है। शुएब रजा हमारे नुमाइंदे खबर पर मजीद मालूमात के साथ जुड़ चुके हैं। शुएब, जानकारी क्या मिल पा रही है? एनआईए को क्या कुछ हाथ लगा वहां से? देखिए सऊद, ये जो पूरा मामला है दरअसल एक इलाका है पलवल जिले का हसीन इलाका जो मेवात में आता है और यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में एक मरकज जो तबलीगी जमात का मरकज होता है, क्योंकि दिल्ली में सेंटर है और तबलीगी जमात के मरकज का निजामुद्दीन में, इसी तरह पाकिस्तान में एक मरकज बनाया जा रहा है। वो बनकर तैयार भी हो गया है, वहां से जो तबलीगी जमात का काम है वो शुरू भी हो गया है। तो उसको बनाने में ये इल्जाम लगा है कि हाफिज सलमान नाम से जो उटावड़ का जो इलाका है यहाँ पर ये बना है हसीन के, वहीं आसपास के गांव के रहने वाले हैं। उनके जरिए दुबई में जो हाफिज सईद की संस्था है फलाह इंसानियत, क्योंकि जमात दावा के साथ साथ वो कुछ ऐसी तंजीमें चलाता है जिन पर इल्जाम ये लगा है कि वहां से भी यहाँ फंडिंग हुई है। हाफिज सलमान के बारे में जब हमने पता किया तो इलाके के लोगों का ये कहना है कि उनके जो वालिद साहब है वो दाऊद नाम था उनका और उनके बड़े नेक काम रहे हैं। तो इसीलिए लोगों ने अभी जिम्मेदारी दी थी कि अगर कुछ पैसा बाहर से आता है तो ये देख रेख की जिम्मेदारी हाफिज सलमान की होगी। तो उसी में ये बताया गया कि हाफिज सलमान 1 या 2 बार दुबई गया, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि कोई रिकॉर्ड सलमान का नहीं रहा है, हाफिज सलमान का, जिससे उस पर शक किया जाता। हालांकि जो एनआईए है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हवाला के जरिए इनके पास पैसा आता था और फलाह इंसानियत नाम की जो हाफिज सईद की संस्था है उसके जरिए फंडिंग इसको की जा रही थी। चलिए, आप नजर बना रखिएगा शुएब, हम आगे भी आपसे अपडेट के लिए जोड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात स्पेशल एट 4 की करते हैं और स्पेशल एट 4 में आज एक अहम सवाल कि क्या अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के सभी सियासी पार्टियां एक राय हैं? क्या सभी सियासी पार्टियां राम मंदिर की ही हिमायत में हैं? संघ सरबराह मोहन भागवत ने तो कम से कम कुछ ऐसा ही इशारा किया है। तभी तो उन्होंने सीधा चैलेंज कर दिया कि राम मंदिर पर अपोजिशन जमातों में मुखालिफत की हिम्मत नहीं है। वैसे 2019 का जनरल इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहा है, राम मंदिर का इशू जोर पकड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। संत समाज से लेकर के संघ तक और मरकजी हुकूमत से लेकर के अब अपोजिशन तक इस इशू को आए दिन हवा देते रहते हैं। अब आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने यह बात कही है कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने की अब अपोजिशन में भी मुखालिफत करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि राम को अक्सरियती आवाम ही नहीं अकलियती तबका भी मानता है। एक तरह से देखा जाए तो भागवत ने इस बयान के जरिए यह जाहिर किया कि जो भी राम मंदिर की मुखालिफत करेगा उसे आने वाले वक्त में आवाम की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। लेकिन खुद एनडीए में शामिल मुआविन पार्टियां राम मंदिर को एनडीए का एजेंडा नहीं मान रही हैं। खैर, अब देखना यह होगा कि किस तरह से संघ बीजेपी इन पार्टियों को मनाएगी और सवाल इन सब के बीच यह भी है कि क्या संघ को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इंतजार नहीं है? इस मौजू के तमाम पहलुओं पर हम तफसील से बात करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद होगा एक खास पैनल, लेकिन सबसे पहले देखिए पूरे मौजू पर एक खास रिपोर्ट, उसके बाद होगी इसी पर बातचीत की शुरुआत। आरएसएस चीफ कोई बयान दें और वो खबर न बने, मौजूदा हालात में तो ये नामुमकिन है। संघ के सरबराह मोहन भागवत ने अब राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। भागवत ने कहा है कि अपोजिशन पार्टियां भी अयोध्या में राम मंदिर की खुलकर मुखालफत नहीं कर सकती हैं।
क्योंकि वो हिंदुस्तान की अक्सरियत वाली आबादी के भगवान हैं। पतंजलि योगपीठ में संघ के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए भागवत ने ये इशारा दिया कि राम मंदिर तामीर के लिए संघ और बीजेपी पुरअज़्म हैं। साथ ही भागवत ने यह भी कहा कि कुछ कामों को करने में वक्त लगता है। राम मंदिर का विरोध करने वाली पार्टियों में रहकर भी खुला राम मंदिर का विरोध करने वाले लोग नहीं है। ये क्यों है? क्योंकि वो जानते हैं कि हम कुछ भी कहे, देश की करोड़ों हिंदू प्रजा जो है और हिंदू न कहने वालों में भी बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है कि जिनके श्रद्धा स्थान राम है। अयोध्या में संतों ने आरएसएस चीफ के बयान की हिमायत की है। संतों ने कहा कि राम को सिर्फ अक्सरियत ही नहीं, अक़लियत भी मानते हैं। हालांकि बाबरी मस्जिद के अहम फरीक इकबाल अंसारी इसे बेमतलब का बयान बता रहे हैं। राम जन्मभूमि का विरोध नहीं करना चाहिए, उनका बयान बिल्कुल सही है। सभी विपक्ष मिल करके, पक्ष मिल करके राम जन्मभूमि का समर्थन करके अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करें। आज जो रामलला का विवाद इतना लंबा हो रहा है वो इसी के कारण है। इसमें विपक्ष पार्टियां जो विरोध करती हैं वो अपने स्वार्थ के लिए करती हैं, राजनीति के करती हैं। वास्तविकता इसमें और कुछ नहीं है। मुकदमा अदालत में है और उसका जो है कोर्ट में विचाराधीन है। वहाँ कुछ भी किसी तरह से जो लोग बयान दे रहे हैं वो कोई माने नहीं रखता, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और मुसलमान अदालत का सहारा जो है लिए हुए है। लेकिन बीजेपी की मुआविन पार्टियों की इस इशू पर राय कुछ अलग है। जेडीयू ने वाज़ेह किया है कि राम मंदिर का इशू एनडीए के एजेंडे में ना पहले था और ना आज है। पार्टी तर्जुमान केसी त्यागी ने कहा कि ये बीजेपी या उससे जुड़ी हुई दूसरी तंजीमों का मुतालबा हो सकता है, लेकिन जितनी पार्टियां एनडीए के अंदर पहले से शामिल हैं, उनका ऐसा कोई अहद राम मंदिर के लिए नहीं है। राम मंदिर का निर्माण एनडीए के घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं है। मोहन भागवत जी अपना वक्तव्य देने के लिए वो स्वतंत्र हैं, न वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अपनी स्वतंत्र राय रखना और उत्तेजनात्मक बयान देने के हम पक्षधर नहीं। इस दौरान भागवत ने यह भी कहा कि कुछ काम वक्त पर हो ही नहीं पाते, क्योंकि हुकूमत को डिसिप्लिन में ही रहकर काम करना पड़ता है। हुकूमत की अपनी कुछ पाबंदियां होती हैं। वाज़ेह रहे कि इससे पहले आरएसएस चीफ ये भी बयान दे चुके हैं कि बीजेपी को आरएसएस कंट्रोल नहीं करती है, लेकिन जिस तरह से सरकार की दिक्कतों को भागवत बयान कर रहे हैं, उससे उनका ये बयान भी तजाद पैदा कर रहा है। खैर, आरएसएस सरबराह मोहन भागवत का ये दावा उस वक्त आया है जब कांग्रेस खुद को सॉफ्ट हिंदुत्व के तौर पर पेश कर रही है और बीजेपी खुद को सभी मज़ाहिब को साथ लेकर चलने वाली पार्टी बताना चाह रही है। बीजेपी पर राम मंदिर के नाम पर 4 साल से सियासत के इल्जाम भी लगते रहे हैं। तो क्या बीजेपी के ठोस वोट बैंक की नाराजगी को दूर करने में भागवत का ये बयान मददगार साबित होगा? इसके लिए तो 2019 का ही इंतजार करना होगा। जी सलाम के लिए गुफरान सिद्दीकी की रिपोर्ट। वैसे हम सभी जानते हैं कि राम मंदिर और जो अयोध्या तनाज़ा है वो अपने आप में मुल्क का सबसे ज्यादा जो है वो तनाज़े वाला मौजू है, लेकिन इन सब के बीच इसका इलेक्शन पर, इसका सियासी पार्टियों पर तमाम तरह का असर और मुल्कगीर असर हम सभी देखते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसके बावजूद भी आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की बात की जाती है, एक राय बनाने की कोशिश भी की जाती है। तमाम तरह कोशिशें हुई, लेकिन कोई भी अमली तौर पर कामयाब होती नजर नहीं आई। अब इलेक्शन से पहले इस तरह की जो बयानबाजियां सामने आ रही हैं, कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि संत समाज ने भी सीधे तौर पर नाराजगी जाहिर की थी और बीजेपी को इंतबाह दिया था कि वो जल्द से जल्द राम मंदिर बनाए और इलेक्शन से इसको ना जोड़े। अब जब मोहन भागवत ने अपोजिशन को चैलेंज किया है, तो क्या देखने वाली बात है आने वाले वक्त में कि अपोजिशन इस मामले को किसी तरीके से बच करके निकलने की कोशिश करेगा या फिर इस पर साफ स्टैंड रखेगा। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं, तमाम पहलुओं से उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त 5 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के लीडर मिन्नत रहमानी साहब, तो बीजेपी से हमारे साथ बीजेपी के लीडर अशोक ठाकुर जी मौजूद हैं। वहीं हमारे साथ वीएचपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन विनोद बंसल साहब भी मौजूद हैं। तो हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर असद खान फलाही साहब हैं और साथ ही
धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं, महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास जी। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है। और विनोद बंसल साहब, मैं आपसे ही बातचीत की शुरुआत करना चाह रहा हूं कि देखिए, आप जब ये हम देखते हैं कि स्वामी परमहंस दास जो है वो इसको लेकर के बाकायदा धरने पर बैठे हुए हैं और वीएचपी इसको सपोर्ट कर रही है, और वो कहीं ना कहीं इस तरह से देख रही है कि राम मंदिर बनाने में जो देरी हो रही है वो ठीक नहीं है, और इसको लेकर के वो मरकजी हुकूमत पर भी कई बार सवाल खड़े करती है कि इतनी देर नहीं करना चाहिए। अब संघ प्रमुख ने इस तरह की बात सीधे तौर पर कही है, अपोजिशन को भी उन्होंने सीधे तौर पर निशाने पर लिया है। कैसे देखते हैं आप, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, आपको पता है कि पिछले 500 वर्षों से हिंदू समाज ने बड़े धैर्य के साथ में प्रतीक्षा की। 60 साल हाई कोर्ट में और 8 साल सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, और उसके बावजूद भी जो राजनीतिक दल बार बार ये डींगा भरते थे कि जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा उसको हम मानेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट की प्रतीक्षा क्यों नहीं करते? आप मुझे बताइए, वही दल जाकर के जब अगस्त 2017 में सुनवाई शुरू हुई, उसके पहले दिन से ही लेकर के वो इस बात को लेकर के रट लगाए हुए हैं कि 2019 से पहले सुनवाई क्यों, ये तो नहीं होना चाहिए, इसकी क्या जल्दी है। और आपको बताऊं, जब उसके बावजूद भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने उसको नहीं माना, तो उसके बाद वहां पे शाउटिंग ब्रिगेड के रूप में कांग्रेस की वकीलों की फौज खड़ी हो गई कि किसी भी तरह से मुकदमा सुना नहीं जाना चाहिए। और आपको पता है कि 1994 वाला जो इस्माइल फारूकी वाला केस जबरदस्ती गड़क दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के माथे मर दिया गया कि पहले इसका डिसाइड करो, उसके बाद ही हम ये राम जन्मभूमि की सुनवाई करेंगे। और इतना कुछ भी नहीं हुआ, तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को महाभियोग लगा दिया। हम सब ने देखा। पहुंचा सर, ये जो मर दिया गया, ये भी मैं चाहूंगा कि आप क्लियर करते चले कि किसने आखिर सुप्रीम कोर्ट के सर मढ़ा। मैं बता रहा हूं, हाँ, बता रहा हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मत्थे मरने वाला यही कांग्रेस का शाउटिंग ब्रिगेड था, जो कपिल सिब्बल एंड पार्टी। कपिल सिब्बल ने पहले दिन विरोध किया, उसके बाद जब उनको मुक्की खानी पड़ी कांग्रेस को, तो उसके बाद उसने विड्रॉ करने की कोशिश करी। लेकिन ये राजीव धवन जैसे नेता इनके और वकीलों की पूरी बड़ी फौज कांग्रेस ने प्लांट की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसका एक सीधा संकल्प था कि किसी भी कीमत पर राम जन्मभूमि की सुनवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको पता था कि 2010 का जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय है वो साफ राम जन्मभूमि रामलला के फेवर में आने वाला है। और 2019 से पहले अगर वो चुनाव आ गया तो उसके बाद हमारी जो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसलिए कांग्रेस को इस बात को लग रहा था कि ऐसा हुआ। और आज की डिबेट में भी मुझे पता है कि आपके यहाँ पर कोई भी कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं होगा। यहाँ पर अगर कोई कांग्रेस का कोई विचारक हो सकता है, समर्थक हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ये राम जन्मभूमि के मामले में सीधे सीधे भागते हुए नजर आ रहे हैं। अभी वो अपने आप को राम भक्त बताते हैं, शिव भक्त बताते हैं, और अब दुर्गा भक्त बनने की आपने कांग्रेस को तो कह दिया, बीजेपी से क्या आपको किसी तरह की कोई शिकायत है? जो मरकजी हुकूमत है, क्या आप उसको फुल मार्क्स देते हैं कि वो राम मंदिर को लेकर के जिस तरह से आगे बढ़ रही है, या फिर उसने जो भी काम किए, जो करने चाहिए थे वो उसने किए? क्या 100 नंबर है? नहीं खालिद भाई, देखिए, नंबर देना मेरा काम नहीं है, वो नंबर देना जनता का काम है। नहीं सर, मैं वीएचपी के स्पोक्स पर्सन की तरफ से, आप देखिए, राम मंदिर के मामले पर आपकी संस्था, आपकी तंजीम लंबी लड़ाई लड़ रही है, और आप इसीलिए यहां पर मौजूद हैं, और इसीलिए हमारे गेस्ट पैनल में है कि आप वो बात रखें। तो मरकजी हुकूमत से मुतमईन है क्या? आप नंबर मत दीजिए, इतना बता दिए, संतुष्ट है क्या अभी तक जो काम किए? देखिए, अभी जो काम हुए वो उससे संतुष्ट है कि नहीं हो, 5 तारीख को पता लग जाएगा। 5 तारीख को संतों की उच्चाधिकार समिति की बैठक विश्व हिंदू परिषद के मुख्यालय में है, और उसमें सारे विशिष्ट अति विशिष्ट संत जो है ना पूरे देश भर के इकट्ठे हो रहे हैं, और राम जन्मभूमि के संदर्भ में सारा आज की देशकालिक परिस्थितियों को अध्ययन करने के बाद में जो निर्णय देंगे, उससे आपको सारा पता लग जाएगा कोई सरकार कैसी है और जनता क्या रुख है और संत क्या सोचते हैं इस बारे में। देखिए, विश्व हिंदू परिषद एक ऐसी संस्था है जो संतों के मार्गदर्शन में काम करती है, जनता के लिए काम करती है, हिंदू समाज के लिए लड़ती है, और इस देश की रक्षा के लिए कृत संकल्पित है। ठीक है, तो ऐसी सब कंडीशंस में विश्व हिंदू परिषद वही काम करेगा जो संत उसको निर्णय देंगे। हाँ, राम जन्मभूमि पर मंदिर बनकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत इस बात को नकार नहीं सकती। और परम पूजनीय सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी ने जो बात कही है, वो बात समझ आना सच है, क्योंकि जिस तरह से विरोधी पार्टियों के रुख और वो उनके तेवर बदलते हुए नजर आ रहे हैं और पीछे को भागते हुए नजर आ रहे हैं, उसे लग रहा है कि मंदिर बन के रहेगा और जल्दी बनेगा। ठीक है, तो अशोक ठाकुर जी, आप लोग बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, भले ही कितनी भी कोशिश की जा रही है लटकाने की। जैसा कि विनोद बंसल साहब ने भी कहा कि कांग्रेस की शाउटिंग ब्रिगेड जो है वो बीच बीच में परेशानी क्रिएट कर रही है, लेकिन आप सारी परेशानियों को साइड करते हुए राम मंदिर बनवाने जा रहे हैं। 2019 से पहले बन जाएगी। विनोद जी भी कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं या नहीं हैं, कितने नंबर देना है नहीं देना है वो बता नहीं रहे हैं।
साउद साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक जो बार बार, जैसे मैं कहता हूँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो स्थिति इस मामले में हमारे साथ है। हमारे लिए बिल्कुल भी राजनीति का सवाल नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के 11 करोड़ जो कार्यकर्ता हैं, उसमें मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं और हिंदू भी हैं। उन 11 करोड़ कार्यकर्ताओं की आस्था का सवाल है और 100 करोड़ जो हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है, और उस पर हम राजनीति करना पसंद नहीं करते। और जो भी लोग इस पर हमारे ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, तो मुझे लगता है कि वास्तव में राजनीति वही लोग कर रहे हैं और बार बार वो इसको मुद्दा बनाते हैं। हम इसको मुद्दा नहीं बना रहे हैं, हम तो केवल सीधा है कि भगवान राम का सरबराह मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि हर सरकार की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, तो आपकी लिमिटेशंस क्या हैं? ये लिमिटेशंस हैं कि आप राम मंदिर नहीं बनवा सकते, या ये लिमिटेशंस हैं कि आप किसी भी हाल में बनवा देंगे? लिमिटेशंस क्या हैं? वक्त क्यों लग रहा है? वो कह रहे हैं कि कुछ कामों में वक्त लगता है, लेकिन क्यों लग रहा है? बिल्कुल कामों में वक्त लगता है, और सबको साथ लेकर अगर चलना हो तो उसमें और ज्यादा वक्त लगता है। हम तो यही चाहते हैं कि जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया था, उसमें स्पष्ट हो गया था कि राम लला का वहां जन्म स्थान है और वहां पर मंदिर बनेगा। ठीक है। उस पर जो लोग भी कोर्ट में गए, मुझे लगता है उन सबको इस बारे में विचार करना चाहिए कि हिंदुओं के जो सर्वमान्य ईश्वर के रूप में जिनको यहाँ पर स्वीकार किया, और भगवान राम को जिस तरह से यहाँ उनकी आस्था का सवाल है, यहाँ पर जिस तरह से आप रामलीलाएं देखेंगे अभी, किस तरह से देश का बच्चा जो है वो भगवान राम के प्रति समर्पित होगा, उनकी आस्था को ध्यान में रखकर मुझे लगता है बात यही है कि सर बार-बार जो है वो अकीदत की बात आ जाती है, टाइटल सूट को हमेशा पीछे छोड़ दिया जाता है। जो टाइटल सूट है, असल लड़ाई तो पहले टाइटल सूट की है कि टाइटल सूट पर क्या फैसला आता है, लेकिन वहां पर बात नहीं होती। अकीदत की बात तो हम बाद में भी करेंगे और अकीदत की बात हमेशा करते रहेंगे, लेकिन मिन्नत रहमानी साहब, शाउटिंग ब्रिगेड ही इसमें खलल डाल रही है। विनोद बंसल साहब भी सीधे तौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आपको लगता है क्या कि मुल्क की आवाम भी अब ये समझ रही है कि इस पूरे मामले में या फिर राम मंदिर ना बनने देने में कांग्रेस ही रखना डाल रही है? ऐसा है क्या? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो विनोद बंसल जी को ये जानकारी होनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी कभी भी इस तरीके के मुद्दे पर राजनीतिक नहीं करती है। जिस तरीके से चाहे वीएचपी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा राम के नाम को लेकर के जिस तरीके से इन लोगों ने देश में एक नंगा नाच किया, वो निहायत ही गलत है। हम भगवान राम की कदर करते हैं और हम चाहते हैं कि माननीय नहीं जरा प्लीज नहीं जरा सुन लिया जाए। देखिए, डिबेट को डिबेट रहने दिया जाए, यही तो बौखलाहट है ना। मैंने देखिए, मैं बड़ी खामोशी से सुन रहा था। अभी पहला सेशन है सर, पहला राउंड है, डिबेट का पहला राउंड है। मैं चाहूंगा कि सबकी एक एक करके रिएक्शंस आ जाए, वन ऑन वन आ जाए। विनोद जी मैं आपके पास भी आऊंगा, और अशोक जी, मिन्ना साहब को पहले अपनी बात पूरी कर लेने देते हैं। वन ऑन वन सबके पास पहले हो ले, उसके बाद डिबेट ओपन होगी। ठीक है, बिल्कुल बौखलाहट नहीं होनी चाहिए, बौखलाहट नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं, ठीक है विनोद जी, आता हूं मैं। हम चाहते हैं, नहीं बिल्कुल 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 बंसल जी थोड़ा धैर्य रख लीजिए ना। धैर्य का ख्याल मुझे भी है और मैं भी इस बात को देखता रहूंगा। ठीक है, धैर्य रख लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, बल्कि वो सभी ताकतें और उस देश के हर एक आवाम को माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे यकीन है। कल के डेट में जो भी फैसला आएगा, हम उसको हृदय पूर्वक स्वीकार करेंगे। लेकिन जिस तरीके से दरअसल लड़ाई राम मंदिर की बजाय भारतीय जनता पार्टी और वीएचपी के बीच में है, पिछले कुछ दिनों पहले फिर आप परेशान हो गए, फिर परेशान हो रहे। अभी पहले उनकी बात ही पूरी हो जाए। मोहन भागवत जी ने जज लोया की तरह ही करेंगे, जैसा जज लोया के केस में आपने किया था। आप फिर लोया केस में क्यों जा रहे हैं? एक पे डिबेट कर लीजिए ना ठाकुर साहब। अभी मोहन भागवत जी ने अपनी आत्मकथा में यह कहा है कि 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की जीत नहीं थी, बल्कि वो संघ की जीत थी। दरअसल ये लड़ाई वीएचपी और भारतीय जनता पार्टी की है कि कौन किसका क्रेडिट लेगा। कांग्रेस पार्टी और देश की आवाम तो वो बैठी हुई है सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पे। कब कहानी उनकी आत्मकथा आप जरा पढ़ लीजिए ना। सर, अगर ये आप कोट कर रहे हैं तो आपको लेकर क्या आना चाहिए? मैं लेके आया हूँ, ये लीजिए, अगर आप जूम करके दिखाइए, ये मोहन भागवत जी की आत्मकथा किसने लिखी? मोहन भागवत जी, आप देखिए, उन्होंने आपके साइट पर अवेलेबल है। उन्होंने कहा है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के चुनाव की वजह से नहीं जीती, बल्कि ये संघ की वजह से जीती।
और ये आपके ही अखबार, आपके हिंदुस्तान के बड़े अखबार की क्लिप में दिखा रहा हूँ। इसलिए देखिए देश की जनता को आप बरगलाइए नहीं। या तो आप सर्वोच्च न्यायालय पे फैसला, सर वो एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, चलिए सर्वोच्च न्यायालय नहीं, वो उनकी आत्मकथा है, तो मैं मीडिया रिपोर्ट के हवाले क्या दे रहा हूँ? नहीं, कहाँ पर उन्होंने कोई आत्मकथा लिखी? ठीक है, हम इस पर डिबेट अभी हम इस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन नवल किशोर जी, मिन्नत रहमानी जी, अशोक ठाकुर जी और बिंसल जी से गलत बात स्वीकार नहीं होगी कि आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर मोहन भागवत जी के प्रवक्ता हैं क्या? यहाँ उनकी आत्मकथा आप पढ़ के सुनाएंगे। आप सर्वोच्च न्यायालय पर यकीन रखते हैं? इशू नहीं है ना अभी हमारा। आप सर्वोच्च न्यायालय पर यकीन रखते हैं कि नहीं, ये बता दीजिए। ठीक है, मैं सर जवाब ले लूंगा। विनोद जी और ठाकुर जी आ रहा हूँ, मिन्नत रहमानी जी आता हूँ मैं आपके पास। नवल किशोर दास जी, नहीं पहले नवल किशोर जी के पास जाऊंगा। नवल किशोर दास जी, ये जो चुनाव नजदीक आते रहते हैं और एक टेम्पो बढ़ने लगता है, राम मंदिर का मुद्दा 2014 में भी गूंजा, 2009 में भी, 2004 में भी, 2019 में भी आ रहा है। क्या आपको लगता है कि 2019 के बाद 2024 में भी ये मुद्दा ऐसे ही होगा या फिर उससे पहले कोई हल निकलेगा? सर आप एक संत समाज से ताल्लुक रखने वाले शख्स हैं, महामंडलेश्वर हैं, आप जरा बताइए कि क्या उम्मीद है और क्या संत समाज की वो उम्मीद पूरी हो रही है अब तक? नहीं, हम तो नहीं चाहते कि 19 के बाद ये मुद्दा रहे। हम तो चाहते भगवान का मंदिर बन जाए, निर्माण हो जाए, पूजा आरतियां होने लगे, तो मुझे लगता है मुद्दा समाप्त हो जाएगा। और जिस प्रकार से भागवत जी ने कहा है कि भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण का विरोध करने की स्थिति में आज कोई नहीं है, मुझे नहीं लगता इसमें उन्होंने कुछ अनुचित कहा है, ठीक ही कहा है, क्योंकि भगवान श्री राम सभी के आराध्य हैं, सबके पूर्वज हैं। और मुझे लगता है ये तो सब लोगों को लगता है कि राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए उठाया जाता है, तो क्यों नहीं सबको इसमें सहमति बना करके मंदिर निर्माण में सहयोग करना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? जब यदि वास्तव में ईमानदारी से सब राजनीतिक दल चाहते हैं कि ये मुद्दा राजनीतिक है, उसका लाभ एक पार्टी को मिल रहा है, तो आप लोग राजनीतिक होने के नाते खत्म करिए ना, सब पार्टियों को सहयोग करना चाहिए, उसमें भगवान का मंदिर बन जाए, मुद्दा खत्म हो जाएगा, बात खत्म। यदि आपको लगता है इससे लाभ मिल रहा है तो लाभ नहीं मिलेगा। जिन पार्टियों ने राम मंदिर को लेकर के लड़ाई लड़ी और जो तमाम चीजें होती हैं सर, इस पर सियासत हम देख रहे हैं। नवल किशोर जी, ये जो सियासत हो रही है, सियासत से क्या इस मुद्दे को कुछ हासिल हुआ या फिर इसी वजह से ये डिले होता जा रहा है? बस छोटा सा रिएक्शन इस पर चाहूंगा। नहीं, देखिए सियासत किसने किया? आखिर पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, जो आस्थावान लोग हैं, उनको ये अधिकार है अपनी अभिव्यक्ति करने का, नहीं हमें पूजा करने का अधिकार है कि नहीं? संवैधानिक अधिकार है। भगवान श्री राम का जहां प्रागट्य हुआ वहां मंदिर का निर्माण हो जाए, मुद्दा खत्म हो जाएगा। हम तो चाहते हैं आज निर्माण शुरू हो जाए। और मुझे लगता है कि वर्तमान जो सरकार है, सभी जितनी पार्टियां हैं, सभी एकमत हो जाए तो मंदिर में कोई वादा समाप्त हो जाए। कोर्ट भी चाहता है कि सहमति हो जाए, तो स्वाभाविक है, हम भी चाहते हैं। तो यही है कि फिर कौन चाह नहीं रहा है, यही तो बात है। फिर भी उसके बाद हल क्यों नहीं निकल रहा है? लेकिन फलाही साहब, ये जो तमाम बातें नजर आ रही हैं, लेकिन संघ प्रमुख ने जो बात कही, क्या ये इशारा भी दिया है चैलेंज के साथ साथ कि सभी पार्टियां दरअसल वो यही चाह रही हैं कि वहां पर राम मंदिर बने? जो मुखालिफत की आवाज है, दरअसल वो सिर्फ और सिर्फ कहने भर की बात है। अंदर खाने सभी मान भी रहे हैं कि वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए और इसको लेकर के ये ऐसा मुद्दा है कि कोई टच ही नहीं करना चाहता। और यही वजह है कि अब कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व का ही रास्ता अख्तियार कर रही है। शुक्रिया बहुत बहुत, आप बहुत आखिरी में आए सऊद साहब, आपकी आधी डिबेट कंप्लीट हो गई। बुनियादी सवाल ये है कि ये पूरी जो एक्सरसाइज हो रही है ना, कि हर हफ्ते राम मंदिर को लेकर कोई बड़ा लीडर जो स्टेटमेंट दे देता है, पता है क्यों हो रही है? क्योंकि 2019 के चुनाव आ रहे हैं और आज भी और कल भी ये 2024 में भी ऐसी मुद्दा रहेगा। अब आपको मैं बताऊं क्यों बार बार दिए जा रहे हैं। अगर इनके पास अब तक तो ये दलील थी, मैं पीछे ले जाऊंगा आपको इतिहास में थोड़ा, कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे देश के, उनसे भी रिक्वेस्ट की गई कि भाई आप अध्यादेश क्यों नहीं लाते राम मंदिर के ऊपर? तो उन्होंने कहा कि जिस दिन भी मैं संसद में पटल पे राम मंदिर का अध्यादेश रखूंगा उसी दिन मेरी सरकार गिर जाएगी, मेरे पास बहुमत नहीं है। कोर्ट से क्यों नहीं विड्रॉ करते भाई साहब? अरे अब बोलने देंगे? देखिए यही एटिकेट्स के खिलाफ है। बंसल साहब सहिष्णुता का मुजाहरा कीजिए, थोड़ा सा सुनने की भी शक्ति रखिए। ठीक है सर, ठीक है, अपनी बात कंप्लीट कीजिए जल्दी। उन्होंने कहा जिस दिन मैं पटल पे रखूं सर, लेकिन ये भी तो अहम बात कर रहे हैं विनोद बंसल साहब, ये भी बात अहम आ रही है। ये बात आए उसके बाद मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा इस पर। ठाकुर साहब आपसे भी रिएक्शन लूंगा, लेकिन बात तो पूरी कंप्लीट हो जाए। सुनिए, बात कंप्लीट हो जाए। ठाकुर साहब ठीक है, पूरी बात कंप्लीट हो जाए। आप उसको डिनाई कर लीजिएगा ना सर, जब मैं आपके पास आऊंगा डिनाई कर लीजिएगा। ठाकुर साहब, जब मैं आपके पास आऊंगा आप डिनाई कर दीजिएगा, अभी उनकी बात तो आ जाए।
यही तो मसला हो जाए। है। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के साथ या इन लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है कि ये सुनना भी नहीं चाहते, ना बोलना चाहते। समस्या आपके साथ। देखिए, अब आपके पास बोलने के लिए कुछ होता नहीं है। सर वो बोल रहे हैं ना, अभी तो है उनके पास कुछ बोलने के लिए, वो बोलने दीजिए। मोहन भागवत ठाकुर साहब अभी जो उनको क्यों मिला रहे हैं? वो मिन्नत रहमानी साहब ने बोला था, फलाई साहब ने तो नहीं बोला ना। आप सबको एक साथ ही मिला देंगे क्या? एक राउंड तो मुझे बोलने दीजिए। अरे ठाकुर साहब कम से कम उनकी बात तो पूरी करने दीजिए। अगर आपको कोर्ट उनका गलत है तो आप उसका आप डिनाई करिएगा ना सर। हाँ बिल्कुल डिनाई। आप जब आएंगे हम आपके पास, जब आपका मौका आएगा तब। कितनी चुनावी रैलियां यूट्यूब पे जाके देख लीजिए कि जो मेरे पास बहुमत नहीं है, मैं इसलिए नहीं बना सकता। ठीक है, ये बात सबको वैसे पता है ठाकुर साहब, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन फलाई साहब जल्दी से आपकी बात पूरी कंप्लीट हो। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है जल्दी से रखिए। अब मैं बता रहा हूं, अब सुनिए, इन्होंने जो जनता से वादे किए थे 2014 में कि हम आर्टिकल 370 हटा देंगे, नहीं हटा पाए। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, नहीं कर पाए। हम जो है आपका राम मंदिर का इशू हल कर देंगे, नहीं कर पाए। हम महंगाई पे कंट्रोल कर लेंगे, नहीं कर पाए। हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम स्मार्ट सिटीज देंगे, नहीं दे पाए। हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दे पाए। हम बेहतरीन बिजली और सड़कें दे पाएंगे, नहीं दे पाए। हम शिक्षा की अच्छी सेवाएं दे पाएंगे, नहीं दे पाए। स्वास्थ्य की अच्छी सेवाएं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। इन लोग अगर इनका जवाब देने लगेंगे तो डिबेट बदल जाएगा। नहीं, चलिए, आप राम मंदिर के मुद्दे से भटक रहे हैं। ठीक है, राम मंदिर पे आ जाते हैं। राम मंदिर पे बात कीजिए ना। अब चलिए, महंगाई पर हम आपको जवाब देंगे, रोजगार पर हम देंगे, जब आपको चाहिए होगा तब देंगे। लॉजिक प्रिवेल्स। मैं अब राम मंदिर पे आ रहा हूं। अब तक इनका ठीकरा फोड़ते थे मुसलमानों पर कि हमारे पास बहुमत नहीं है, इसलिए हम अध्यादेश नहीं ला सकते पार्लियामेंट के अंदर। नहीं तो अब तक हम इन मुसलमानों को रास्ते से साफ कर देते। हम अध्यादेश लाते, सुप्रीम कोर्ट अपना गया, हाई कोर्ट अपनी जगह, हमारा अध्यादेश कानून बनता और हम भव्य राम मंदिर बना लेते। जब जनता ने इनको फुल मेजोरिटी के साथ केंद्र में भी और राज्य में भी, अब राज्य में भी कोई क्लैशेस नहीं हो सकते कि हो सकता था कि राज्य में दूसरी सरकार होती और केंद्र में दूसरी सरकार होती तो दोनों के बीच में क्लैशेस होते, तो भी नहीं होता। सर कंप्लीट नहीं हुई अभी सऊद भाई, आपने सबको अच्छा टाइम। ठीक है, इसीलिए मैं नहीं रोक रहा हूं, आपकी बात कंप्लीट चाह रहा हूं। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय इसके, चूंकि ये सेट बैक पे आ चुके हैं, ये बैक फुट पर बैठे हुए इस वक्त। अब ये फ्रंट फुट पे नहीं आ पा रहे। संत समाज इनसे नाराज, अयोध्या के अंदर आमरण अनशन कर रहे हैं संत महाराज। क्यों? क्योंकि राम मंदिर आप बना के नहीं दे रहे। तो अब आप अगर सुप्रीम कोर्ट को ही सब कुछ करना था तो जनता ने और इस संत समाज ने अहम सवाल, इसका जवाब ले लेंगे हम। और एक आखिरी बात सऊद भाई, इस पूरे नैरेटिव के अंदर मस्जिद का जिक्र तो खत्म ही हो गया। यानी कि मस्जिद भी बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, इस पे कभी किसी ने नहीं बोला। बड़ी बात ये एक्सपेक्ट करते कि मुसलमान ये कहे कि राम मंदिर बनना चाहिए, ढांचा था बनना चाहिए। मैं रिएक्शन ले लेता हूं। विनोद बंसल साहब, मैं इस पर आऊंगा आपके पास, लेकिन पहले मैं अशोक ठाकुर जी आपसे रिएक्शन चाहता हूं कि आपके पास फुल मेजोरिटी है, आपके पास रास्ते हैं, लेकिन उन रास्तों पर आप आगे बढ़ नहीं रहे। नहीं, देखिए साउद साहब, जिन रास्तों के बारे में सर आप बात कहते थे पहले, राम मंदिर, वो रास्ता आपके पास है। राम मंदिर जो है वो उसका सारा विषय सही दिशा में जा रहा है और जल्द ही राम मंदिर बनने वाला है। अध्यादेश लाने वाले आप? देखिए सवाल यहाँ पता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सवाल हमसे नहीं है, सवाल उन लोगों से है जिनके खिलाफ जब फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ वो महाअभियोग लाते हैं। सवाल उनका है कि क्या कल जब राम मंदिर के पक्ष में फैसला आएगा तब वो लोग क्या करेंगे, किस किस जज के खिलाफ महाभियोग लाएंगे, किस किस जज के ऊपर सवाल उठाएंगे। सर ये हाइपोथेटिकल बात है, ऊपर वो कौन कौन से हाइपोथेटिकल बात है सर। बिल्कुल सवाल हाइपोथेटिकल है, मैं इसके बारे में समझ ही नहीं पा रहा हूं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप अध्यादेश लाएंगे, मंदिर तो बनेगा, किसके पक्ष में आएगा किसके पक्ष में नहीं आएगा वो बात की बात है सर। कानून बनाएंगे, मंदिर तो वही बनेगा जहाँ राम लला जी का मंदिर वही बात है। विनोद बंसल साहब, विनोद बंसल साहब बनेगा, देश की जनता के साथ विनोद बंसल वही बनेगा, उसको आप छोड़ भूल जाइए। मैं बंसल साहब से सवाल और कोर्ट का फैसला भी उसी के पक्ष में आएगा। ठीक है, और पहले भी कोर्ट का फैसला उसके पक्ष में ही आया है। ठीक है, सवाल केवल ये है ये कैसे आप डिक्लेयर कर सकते हैं अशोक ठाकुर जी, कोर्ट का फैसला आने के बाद कैसे आप डिक्लेयर कर सकते हैं क्या करेंगे, कोर्ट का फैसला क्या आएगा, आप किस बिना पर ये आप कह रहे हैं, कैसे आप ये डिक्लेयर कर सकते हैं? सर तो वी आर नॉट द अथॉरिटेरियन ना, हम अथॉरिटी नहीं है, हम अथॉरिटी नहीं है। और अशोक ठाकुर जी एक पार्टी के तर्जुमान हैं, पार्टी के लीडर हैं। एज अ पार्टी लीडर क्या वो सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आने वाला है वो कह सकते हैं? 528 से पहले वह मंदिर ही था, तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। सर वो कोर्ट सुनाई क्यों नहीं करता? इस देश में राष्ट्रद्रोहियों के लिए रात को 2 बजे कोर्ट खुल सकता है, यही तो दलीलें हैं।
ये सवाल आप पूछिए ना रात सर। को 2 बजे कोर्ट खुल सकता है। मेरा सवाल कुछ और है ना, मेरा सवाल कुछ और है सर, मेरा सवाल कुछ और है। रोज सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? हाँ, तो उसमें क्यों लोग खड़े हो जाते हैं? सुनवाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन रोज सुनवाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डिक्लेरेशन तो नहीं दिया जा सकता है। ये कहे कि मैं क्यों नहीं होता? और मैं जीत ठीक रहा है, हूं। फलाई साहब, ठीक है, ठाकुर साहब मैं आता हूं। अशोक बंसल जी, मौजूदा हुकूमत को आपको क्या लगता है कि मौजूदा हुकूमत वाकई इतनी लाचार है कि इस मामले पर कुछ कर नहीं सकती, कोई कदम नहीं उठा सकती और फिर यही कहेगी कि हम बनाएंगे, कब बना रही है नहीं पता? देखिए खालिद भाई, बड़ा सीरियस मामला है, इसको थोड़ा सिंसियरली समझना पड़ेगा। मैं बीच में इंटरवेन करना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये फलाई साहब को कुछ प्रश्नों का जवाब दे दूं, जिन्होंने कहा था कि भाई अध्यादेश अटल जी नहीं लाए, अब सरकार नहीं ला रही, सरकार ने कुछ काम नहीं किया। थोड़ा सा याद दिला देता हूं उनको कि ये अगर यही चाहते हैं कि भाई सारा कुछ कानून से हो, तब तो कानून से हो जाएगा। लेकिन मुझे बताइए कि आखिरकार कौन लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि का विरोध कर रहे हैं? इन्हीं के तो लोग हैं। कौन है जो हाई कोर्ट में राम जन्मभूमि का विरोध किया था? इन्हीं के लोग तो हैं। और जो शॉटिंग ब्रिगेड है वो आखिरकार उनको हवा कौन दे रहा है? इन्हीं के लोग तो हैं। मैं कहता हूं कानून की जरूरत क्या है? आप बीजेपी नहीं, आप मुझे बताइए क्या सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आपका नहीं है क्या? आपका नहीं, आप सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का नहीं हो क्या? नहीं, मैं नहीं हूँ, बीजेपी का स्पोक पर्सन बैठा है वो बताएगा, लेकिन मैं नहीं हूँ। सुनिए, आप राजनीतिक दल के, फिर वही बात है, देखो बीच में बोल रहे हैं, सामाजिक दल के, अब इनको बोलने दो पर नहीं। ठीक है सर, ठीक है, मैं जवाब खालिद भाई इनको बोलने दो। नहीं, आपकी बात पूरी है, लेकिन वो देखिए वो काउंटर क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि आपने भी उन्हीं का जवाब दिया। तो ठीक है, ये काउंटर क्वेश्चन हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए सर। नहीं, काउंटर क्वेश्चन का जवाब नहीं, मुझे क्वेश्चन पूछ लो सारे। पहले आप पहले सारे प्रश्न पूछ ले, मैं सबका जवाब दूंगा इकट्ठा, फिर बोला मत सर। जो बातें आनी थी वो आ गई। अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो जल्दी से अपनी बात रखें सर। मैं यही बात कह रहा हूं। देखिए, जो फलाई साहब ने कहा कि भाई ये जो है कानून क्यों नहीं बना देते, आखिरकार संसद में प्रस्ताव क्यों नहीं ला देते, और ये अपना गलेबान में नहीं झांकेंगे कि इनके सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के लोग, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग वहां सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हल्ला क्यों मचा रहे हैं? आखिरकार शाउटिंग ब्रिगेड किसने खड़ी की है? इन्हीं के लोगों ने तो खड़ी की है। राम जन्मभूमि के पक्ष में अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय है तो उसके विरोध में क्यों खड़े हैं? ये विड्रॉ करें और राम जन्मभूमि का मामला सीधा करें। अब मुझे बताइए, आखिरकार ये कुंडी मार के बैठे हुए हैं, बार बार सरकार को ढोए जा रहे हैं, सरकार को ढोए जा रहे हैं। अरे भाई, सरकार तो करेगी। देखिए, योगी जी और मोदी जी के बारे में अभी तक जनता जानती है कि उन्होंने जो कहा है अब करके दिखाया है। और सुनिए, आप दुनिया की एड़ी चोटी की दम लगा लेना। फलाई साहब, आप पूरी फौज को खड़ी कर देना, पूरी दुनिया भर के इस्लाम के मानने वालों को लेकिन राम जन्मभूमि मंदिर बन के रहेगा। ठीक है, दुनिया की ताकत इसको रोक नहीं सकती, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बंसल साहब जवाब दुनिया की कोई ताकत जल्दी से रोक नहीं सकती। ये इनके प्रकरण चाहिए संसद से हो या कानून से हो, या किसी और तरीके से हो। ठीक है, मंदिर बन के रहेगा सर। हम बाबर के नाम पर दुनिया में भारत के अंदर कोई भी मॉन्यूमेंट नहीं बनने देंगे, अयोध्या के अंदर कोई भी नई मस्जिद नहीं बनने देंगे। इसी दावे के साथ खड़ा था और उसी दावे को खारिज करने के लिए आपने जनता से अपील की थी कि हमें फुल मेजोरिटी लाके दो ताकि हम अध्यादेश लाके इनको साइड कर सके, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हमने नहीं करा, ये आपके लोग हैं जो गुर्गे खड़े हुए हैं वहां पर। और अपने गुर्गों को बोलिए सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ करें। ये आपको जवाब हो जाएगा। ये नहीं कह सकते आप डबल स्टैंडर्ड रहमानी जी, डबल स्टैंडर्ड मतलब नहीं है। ठीक है, ये जिहादी गुर्गे वहां खड़े हुए हैं, मानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को धमका रहे हैं, धक्का रहे हैं। फलाई साहब और बंसल साहब, ठीक है, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। और उसके बाद मिन्नत रहमानी जी, जरा मुझे ये बताइए, अपने गरीबान में झांकिए। मिन्नत रहमानी जी, क्या आप राम मंदिर की हिमायत करते हैं या उसकी मुखालिफत करते हैं? क्योंकि भागवत जी ने तो सीधे यही चैलेंज किया है, जरा इसके बारे में बताएं। और संसद में अगर प्रस्ताव आया तो क्या समर्थन करेंगे नहीं करेंगे? साहब, ठीक है, स्टैंड में पूछ रहा हूं सर, धैर्य रख लीजिए। टू द पॉइंट क्वेश्चन। और वीएचपी और भारतीय जनता पार्टी को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि अभी चंद दिन पहले, महीने भर भी नहीं, चंद दिनों पहले जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री सहित भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा अगर चिंतित हुए तो वो भारतीय मुस्लिम महिलाओं के लिए चिंतित हो गए, जबकि 3 तलाक का कोई भी मसला, कोई भी मामला हकीकत में आप अगर जमीन पर देखेंगे तो कहीं कुछ नहीं है। लोग इससे कहीं कोई परेशानी नहीं। बंसल साहब जरा धैर्य रख लेंगे प्लीज। अन्याय नहीं होने देंगे। अरे भैया, मैं कहा बहुत बड़ा अन्याय को आपने खत्म किया, पहले सुन तो लो। आप कम से कम 100 करोड़ लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके साथ तो न्याय करो। मैं ये कह रहा हूं बंसल साहब
कि जब के 3 तलाक मसले को लेकर ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत नहीं थी। उनके साथ बहुत बेचैन हो रहे हो आप। अरे बंसल साहब, लेकिन मैं आ रहा हूँ, मैं जो है वो सवाल आप नहीं सुन रहे हैं, उसका जवाब नहीं है। मैं आ रहा हूँ, मैं उस पर आ रहा हूँ। मैं बंसल जी, आप हिमायत करते हैं या आप हिमायत नहीं करते? मैं आ जाता हूँ उस पर। मैं 30 सेकंड में का स्टैंड क्या है? मैं 30 सेकंड में बंसल जी और ठाकुर जी से मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप 3 तलाक के लिए ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, जबकि आपको किसी ने लाने के लिए नहीं कहा, यहां तो 100 करोड़ जनता से ज्यादा ने आपको वोट भी दिया और समर्थन भी दिया, फिर भी आप खामोश बैठे हुए हैं। तो आपको सिर्फ मुसलमानों की वहां हिमायती बनने के लिए जो आप 3 तलाक का नोटंकी लेके आए, सिर्फ उसी की जरूरत थी क्या? क्या कांग्रेस का समर्थन करेगी? मैं कह रहा हूं कि क्या आप वहां 3 तलाक कांग्रेस समर्थन करेगी या नहीं करेगी? आप ये सवाल क्यों ले रहे हैं? आप लेकर के आइए। आपको मना कौन किया है? आपको मना किसने किया है? लेना पड़ेगा। आपको मना किसने किया है? नहीं, आपको मना किसने किया? जब आप जीएसटी के लिए रात के 12 बजे पार्लियामेंट खुलवा सकते हैं, जीएसटी के लिए रात में पार्लियामेंट खुलवा सकते हैं, देश के आतंकवादियों के लिए आप कोर्ट खुलवा सकते हैं, राम मंदिर के लिए आप नहीं खुलवा सकते क्या? अरे आप इसका जवाब दीजिए। आप बंसल जी, आप जवाब दीजिए। आतंकवादियों के केस लड़ने के लिए इस देश के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को रात के 12 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक खोला जाता है। आप जीएसटी के लिए तमाशा करते हैं, पार्लियामेंट हाउस को रात भर चलाते हैं, लेकिन राम मंदिर के लिए आपके पास कोई आवाज नहीं है, आपके पास कोई ऑर्डिनेंस नहीं है, आपके पास कानून नहीं है। आप देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आप देश की जनता को गुमराह मत कीजिए। आप आज जाइए बीएचपी, आप जाइए भारतीय जनता पार्टी, आपको कौन मना किया ऑर्डिनेंस लाने के लिए? आप जनता को बताइए ऑर्डिनेंस लाने के लिए कौन मना किया? उसको मिलेगा। ठीक है, अभी हमारा मैं इस पर जवाब भी लेता हूँ। ठीक है विनोद बंसल जी, ठीक है। मिन्नत रहमानी साहब, सबसे करना इस पर बीजेपी को है। वीएचपी उस पर सपोर्ट करती नहीं करती वो बात की बात है, लेकिन करना तो इस पर काम जो है वो बीजेपी को है। अशोक ठाकुर जी, सवाल देखिए सीधा आपसे है, हालांकि जवाब विनोद बंसल जी की तरफ से आ रहा है, लेकिन इसका आपका क्या जवाब है इस पर? अरे साहब, आप देखिए हमारी पार्टी की तो सफलता देखिए, आप गदगद हो जाएंगे। सर आप गदगद होइए, मुझे क्या गदगद होने से मतलब है? आप बता दीजिए, बस 100 करोड़ हिंदुओं को बता दीजिए, सुन लीजिए, मुल्क की आवाम को बता दीजिए क्या किया। 50 साल से एक नौजवान जो है क्रॉस पहनकर घूम रहा था, आज धोती और जनेऊ पहनकर मंदिर दर्शन कर रहा है, भगवान राम के दर्शन कर रहा है। सर आप खुश है ना? जय जयकार कर रहा है। राहुल गांधी को मंदिर भेजकर तो हमारी ताकत है। आपका यही तो हमारी सफलता है। यही था। और सर आपका मकसद यही था, इसी से आप खुश होने वाले हैं? या फिर आपका मकसद ये है कि वहां पर एक मंदिर बने और मुल्क का आम आवाम भी वहां पहुंचे? 30 सेकंड सर आप कहीं और क्यों चले जाते हैं? राहुल गांधी मंदिर जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं उससे आप खुश होइए, लेकिन यहाँ पर राम मंदिर से कोई मतलब नहीं है इस बात का। आप देखिए ना, 50 मंदिर चले गए। आपके लिए क्या राम मंदिर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गया है कि राहुल गांधी मंदिर जाते हैं या नहीं जाते? नहीं, आप नहीं तो कर रहे हैं। सर मैंने सवाल पूछा, आप राहुल गांधी को मंदिर भेजने पे खुश हो रहे हैं? देखिए, मोहन भागवत जी ने जो बात कही है कि आज ऑपोजिशन पार्टियों के अंदर भी वो ताकत नहीं है कि वो राम मंदिर का विरोध करें। मैं सर उसी की बात तो मिन्नत रहमानी ने आपको चैलेंज कर दिया कि आप ट्रिपल तलाक पर ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। मिन्नत रहमानी ने आपको चैलेंज कर दिया कि जीएसटी पर आप संसद खुलवा रहे हैं, राम मंदिर पर कब लाएंगे, कब संसद खुलवाएंगे, कब ऑर्डिनेंस लाएंगे, आप बताइए। हमने जो आपके लिए क्या राम मंदिर इंपॉर्टेंट नहीं है? राम इंपॉर्टेंट नहीं है? मिन्नत रहमानी यही तो चैलेंज कर रहे हैं आपको कि आपके पास अक्सरियत है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के धर्म नहीं बता रही थी, अब उनको पंडित बता रही है, जाति भी बता रही है। आवाम समझ रही है कि आपके पास जवाब नहीं है। मैं एक सेकंड, मिन्नत रहमानी जी मुझे हैंडल करने दीजिए सर। मैं दर्शन कर रही है। मुझे एक बात बताइए, यानी कि आप लोगों को बेवकूफी बना रहे हैं। नहीं, जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी अपना धन बता रहे हैं, अपनी जाति बता रहे हैं, अगर राहुल गांधी मंदिर जा रहे हैं, आप लोगों को यही बता रहे हैं कि हमने ये कर दिया भाई, राम मंदिर बनाया या नहीं बनाया? आपके पास इसका जवाब नहीं है। आप क्या कर रहे हैं इसका जवाब नहीं है। ऑर्डिनेंस लाएंगे या नहीं लाएंगे ये जवाब नहीं है। क्योंकि सर सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ, आप जो राम का विरोध किया वो राम की शक्ति ने उनको ये ताकत दिखाई कर रहा है। सर देखिए, आपको लगता है क्या कि मेरा सवाल ये है और क्या नाजरीन ये जवाब आपसे एक्सपेक्ट करते हैं? आपको लग रहा है सर? आप इतना बताइए। मैंने आपसे मिन्नत रहमानी जो चैलेंज कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस को लेकर के बातें कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक पर ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं, उस पर आप नाजरीन को यह जवाब दे रहे हैं। सर अब आप खुद अपने अंदर जाके देखिए कि आप नाजरीन को यह बता रहे हैं, हमारे ऑडियंस को, कि राहुल गांधी मंदिर चले गए भाई, सब कुछ हमारे लिए हो गया। अच्छा, हम तो प्रतिबद्ध है और राम मंदिर वहीं बनेगा जहां राम लला का जन्म हुआ था
और वहीं पर बनेगा। सर ये आप कितने साल से ये बात कह रहे हैं? सर ये कितने साल से ये बात कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर इक़्तिदार में भी आने के 4.5 साल गुजर गए, ऐसा लग रहा है कि आप अपोजिशन में है वैसा ही बात कर रहे हैं। 2012 में, 13 में, 14 में भी यही बात कर रहे थे आप। अफसोस होता है सर, अफसोस होता है। पालिका में विश्वास करते हैं। कंस्ट्रक्टिव जवाब नहीं है सर। सवाल केवल ये है, कंस्ट्रक्टिव जवाब नहीं है कि जब ये फैसला कंस्ट्रक्टिव जवाब नहीं है नवल किशोर जी, ये जो टाल मटोल की जो बात है, ये जो इस तरह की सिचुएशन है कि मैं पूछ रहा हूं कि आप राम मंदिर पर क्या कह रहे हैं, कांग्रेस उनसे सवाल पूछ रही है, चैलेंज कर रही है कि ऑडियंस लाइए। बंसल साहब कह रहे हैं क्या कांग्रेस समर्थन करेगी? कांग्रेस समर्थन करेगी या नहीं करेगी, तो उसको सोचने दीजिए ना। क्यों ये सवाल पूछा जाता है? आप डर रहे हैं क्या कि वो समर्थन करेगी या नहीं करेगी? एक बात, जिस तरीके से क्या अशोक ठाकुर जी जवाब दे रहे हैं, क्या आप मुतमईन हैं? क्या आपको लगता है कि इस तरीके से राम मंदिर पर काम कर रही हैं ये पार्टियां? बोलना पड़ेगा ना, समर्थन। मैं आ रहा हूं, अशोक जी आ रहा हूं, विनोद जी आ रहा हूं, विनोद जी आ रहा हूं। जो सत्ताधीश हैं उनको जरूर हाउस में ये लाना चाहिए। सर जिस तरह का जवाब आ रहा है, क्या उससे मुतमईन आपको लग रहा है कि कंस्ट्रक्टिव जवाब दे रहे हैं? चाहिए। और मैं आपके माध्यम से कोर्ट से भी यही निवेदन करूंगा कि रोजाना उसकी सुनवाई हो और जितना शीघ्रतम हो निर्णय आ जाए, भव्य मंदिर का निर्माण हो सके, सब चाहते हैं। और मुझे लगता है बीजेपी को भी इसमें बहुत सक्रियता के साथ कोर्ट के माध्यम से या फिर हाउस के माध्यम से इस निर्णय को तुरंत करके, क्योंकि जनता की जिज्ञासा तो है ही, स्वाभाविक है सर, क्योंकि आस्था का विषय है। सर आपकी क्या मजबूरी है कि मैं ये पूछ रहा हूं कि मौजूदा गवर्नमेंट या फिर उसके नुमाइंदे के पास कोई सीधा कंस्ट्रक्टिव जवाब नहीं आ रहा है अगर, और जो उम्मीद आप जैसे साधु संत महात्मा या संत समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग, मैं तो अभी भी कह रहा हूं, हमें निसंदेह अभी भी आशावादी हम हैं। हमें विश्वास है कि लोग चुनाव से पहले कोई ना कोई अच्छा निर्णय लेंगे और लेना चाहिए, और नहीं लेंगे तो जनता जवाब देगी, उसमें क्या है। सर 20 साल से जो ये उम्मीद आप लगा के बैठे हुए हैं, उससे भी ज्यादा वक्त से, लेकिन मैं सीधे सीधे अगर 20 साल की बात कह रहा हूं, क्या लगता है कि वो उम्मीद कितनी लंबी और खिंचेगी? अगर अभी स्टैंड जो नजर आ रहा है मरकजी हुकूमत का, या फिर और उसको जो सपोर्टिव पार्टियां हैं या फिर सपोर्टिव तंजीमें हैं, बीएचपी से विनोद बंसल साहब जो बातें जिस प्रकार से संकेत मिल रहा है, उससे तो लगता है कुछ अच्छा समाचार सुनने को मिलेगा, ऐसा लग रहा है। और मैं चाहता हूं, भगवान से भी प्रार्थना करता हूं कि समाचार सुनने को मिले। मैं पुनः कहूंगा कि सभी भारत की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबको एकजुट होकर के इस मंदिर के निर्माण में सहयोग करना चाहिए, और जनता उनका सहयोग करेगी, उसमें क्या नहीं निर्णय करेंगे। मैं आ रहा हूं, अशोक ठाकुर जी प्रणाम जनता देगी। जनता ने श्रद्धा के कारण और राम मंदिर के कारण सहयोग किया है, और जनता के विश्वास पर ऐड करना चाहिए। ठीक है, ऐड करना चाह रहे हैं इसमें कुछ बात, फलाई साहब जल्दी से आप ऐड कीजिए। मैं बंसल साहब के पास जाना चाह रहा हूं। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि क्या आसार नजर आ रहे हैं मंदिर बनने के या नहीं, आप जो पूछ रहे, मुझे नहीं लगता आसार नजर। आपको नहीं लगता, पर हमको तो लगता है कि बनेगा। आशावादी रहना चाहिए। नहीं, बनेगा तो है, निश्चित विलंब हो सकता है भले ही, पर बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बंधु नवल किशोर जी, इसमें कोई संदेह नहीं है, बनेगा, बिल्कुल बने। मैं कैसे कह रहा हूँ, पर जल्दी बने ऐसी कामना हम करते हैं। मैं आपकी मिसाल दे रहा हूँ कि जब सोमनाथ जी का मंदिर बनना था, तो सरदार पटेल जी ने और जवाहरलाल नेहरू जी ने, नहीं जवाहरलाल नेहरू जी को कोई याद नहीं था, आर्मी राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का मंदिर बना ना, नेहरू जी ने तो मना किया, हम तो थे नहीं उस समय, पर सुना उन्होंने तो मना किया था, राष्ट्रपति जी को मना किया था कि आप नहीं जा सकते। सर बोलने तो दीजिए, क्या आप जो बोलेंगे थोड़ी। अरे क्या फिर आप ना देश के प्रधानमंत्री जी ने मना किया था उस समय कि आप नहीं जा सकते। सरदार पटेल सुना है राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि पहले सनातनी हूँ, पहले भारत का नागरिक हूँ, बाद में कुछ राष्ट्रपति रहूँ, पर सोमनाथ के मंदिर का शिलान्यास जरूर करूंगा। ठीक है, मैं तो आज भी चाहता हूँ देश के राष्ट्रपति पधारे अयोध्या में शिलान्यास करें। ठीक है फलाई साहब, देखिए ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है, मैं एक मिसाल देके बात करना जल्दी से कि सोमनाथ जी का मंदिर आर्मी लगवा के बनवा दिया गया। हाँ। अब इनको राम मंदिर पे सांप सूंघ गया बनवाने के लिए, वो भी बनेगा, आप चेक करिए, बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा। ठीक है फलाई साहब, देखिए वो बात है वही चैलेंज वाली बात। आखिरी जुमला आप टीवी पर बैठे हैं, इस प्रकार के मन में अगर राम मंदिर होता तो आज राम मंदिर बन गया होता। राम मंदिर तो है नहीं। अच्छा ठीक है सर, बीजेपी के मन की बात हो रही है, मंदिर का निर्माण होना है, मंदिर तो है ही, भगवान की पूजा आरती हो रही है। ठीक है विनोद बंसल जी, ठीक है, अरे फलाई साहब ठीक है, मुझे बंसल जी के पास जाने दीजिए, मैं आ रहा हूं। विनोद जी, कांग्रेस सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी? देखिए मैंने उनसे सवाल पूछा, उस पर क्लियर जवाब नहीं आ पाया। मिन्नत रहमानी जी साहब नहीं कह पाए कि क्या स्टैंड है कांग्रेस का, लेकिन इस पर अगर ऑर्डिनेंस आता है, क्योंकि ये बात तो ये काम तो पार्टी को करना है, ये काम तो हुकूमत को करना है, सरकार को करना है।
आप उसको समर्थन देते या नहीं देते अलग बात है, लेकिन आपकी ये फिक्र मुझे गैर वाजिब लगती है कि कांग्रेस हिमायत करेगी या नहीं करेगी, इसको लेकर के टेंशन क्यों? अगर आपको लाना है, काम करना है तो आगे बढ़िए, और आप एज अ पार्टी फिर वहां पर बात नहीं कर सकते ना सर, क्योंकि आप तो एक समाजी तंजीम से हैं, आप बीजेपी से नहीं है सर। तो ये फिक्र समझ में नहीं आई मुझे। खालिद साहब बिल्कुल आपने सही बात की, मैं बड़ी गंभीर बातें 2-3 कहना चाहता हूं। नहीं मैं समझाऊंगा, बड़ा क्लियर कट समझाऊंगा आपको। देखिए ये कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं, और एक हमारे फलाई साहब बैठे हैं। इन दोनों ने ये कहा कि बीजेपी नहीं बना रही। एक अच्छी बात यह है, इन दोनों की कॉमन चीज ये है कि राम जन्मभूमि के लिए कहते हैं मंदिर बनना चाहिए। अब इनका जो है ना उस बाबरी के साथ में और या किसी मस्जिद के साथ में जो पाप का ढांचा था उनके साथ इनका कोई संबंध नहीं है, ये इन्होंने क्लियर कर दिया। स्वागत है, लेकिन साथ में ये भी फिर बीच में बोल गए। देखिए मस्जिद के साथ भी बैठे हैं और राम मंदिर बनेगा। अब बताइए दोनों चीज कैसे बनेंगे भाई? अरे भाई राम मंदिर बनेगा या राम मंदिर बनेगा या पाप का ढांचा बनेगा? अगर आप पाप का ढांचा बनाना चाहते हो तो जाइए पाकिस्तान, तरीका तो नहीं हुआ। राम मंदिर भी चाहिए, मुझे ये बात कहने दीजिए, ठीक है, मैं आप सबके पास आऊंगा, लेकिन बंसल साहब, ठीक है, फलाई साहब, मिन्नत रहमानी साहब, ठीक है, फलाई साहब, विनोद बंसल साहब, मैं चाहता हूँ कि कम से कम किसी के भी मजहबी मसाइल के बारे में इस तरह की सर साहब को भी नहीं बोलना चाहिए, इनको भी बोलना चाहिए सर। वहां पर मस्जिद के बारे में पाप का ढांचे की बात हो रही है सर, मस्जिद कहां पर थी? वो तो सिर्फ एक पाप का ढांचा नहीं हो सकती ना। मस्जिद के बारे में इस तरह के अल्फाज के बारे में मंदिर भी पाप का ढांचा नहीं हो सकती, मस्जिद भी पाप का ढांचा नहीं हो सकती। इबादत की जगह है, वहां बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए वो एक अलग बात है। मैं चाहूंगा, मैं इसको कंडेम करता हूं बंसल साहब, मैं इसको सीधे ऑनर कंडेम करता हूं। इस तरह की बात, इस तरह के अल्फाज से हमें बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जज्बात को आप अभी अल्फाज के बारे में कह रहे थे कि अल्फाज का ख्याल रखना होगा, सर आप खुद ही नहीं कर रहे हैं। लाखों लोगों की हत्या हो गई हो, उसको क्या कहेंगे आप? जिसके कारण लाखों करोड़ों लोगों की हत्या हो गई हो। मैंने एग्जाम्पल 528 से लेकर आज का 7 लाख लोग हत्या हुई, उसको क्या कहना चाहते हैं? हम कोई शब्द नहीं दे रहे हैं, आप ही सोचिए। मैं शब्द नहीं दे रहा हूँ, आप ही बताइए। जहाँ पवित्र स्थान है वहाँ इस प्रकार की घटना नहीं घटना चाहिए थी। बिल्कुल सर, ये सबको एक मंदिर के ढांचे को विध्वंस किया गया, तथाकथित ढांचा खड़ा कर दिया गया, उसको क्या नाम देना चाहते हैं आप? ठीक है, मैं चलिए ठीक है सर, मैं इस कंट्रोवर्शियल इशू पर नहीं जाऊंगा। कोई यहाँ पर, हम यहाँ पर किसी चीज का नाम देने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। बंसल साहब की बात आ जाए, बंसल साहब की आवाज नहीं आ पा रही है, मैं चाहूंगा टॉक बैक थोड़ी बढ़ाया जाए। साहब थोड़ा डाइवर्ट हो गए, दरअसल बंसल साहब बौखला चुके हैं। नहीं, मिन्नत रहमानी साहब आ रहा हूँ, पूरी बात आ जाए, बौखलाहट है उनकी बात तो आ जाए सर, उनकी बात आ जाए। जब वो शब्दों का चयन नहीं कर पा रहे, ठीक है, वो बात हो गई ना सर, वो बात चैनल पे क्या बोलना है, वो बात हो गई ना सर, वो बात हो गई। मैं चाह रहा हूं उनकी बात आ जाए। मैंने सवाल पूछा, उसका जवाब। देखिए कांग्रेस के नेता और जो मुस्लिम स्कॉलर आपने दो बैठा रखे हैं, दोनों ने ये बात कही कि राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए। कहा ना खालिद साहब, मुझे बताइए। जब इन्होंने कहा कि हाँ मंदिर बनना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि कोई पाप जवाब नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, बताइए। जाया हो रहा है ना सर। मैं आप अपनी जबान बोलिए ना, पहले मुझे आप अपनी जबान बोलिए ना। जब मंदिर बनना चाहिए तो फिर उस पर पाप का ढांचा नहीं बनेगा ना जी, और नहीं बनेगा तो फिर मैं जल्दी से जवाब कर रही है। मैं कुछ बोल दूं, मैं बंसल साहब की बात आ जाए पहले, फिर उसके बाद कांग्रेस उस बाबर के पाप के ढांचे का समर्थन क्यों कर रही है? क्यों कांग्रेस सारे मुसलमानों को उस आतंकवादी आतताई और विदेशी आक्रांता के साथ जोड़ना चाहती है? राम जन्मभूमि पर जब मंदिर बनना चाहिए तो मंदिर बनना चाहिए, उसके लिए इनके गुर्गे जो सुप्रीम कोर्ट में आग लगा के बैठे हुए हैं, वहां जाकर के साउटिंग ब्रिगेड काम कर रही है। आखिरकार उस साउटिंग ब्रिगेड के ऊपर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाना चाहिए? ये जो तथाकथित स्कॉलर है, ये स्कॉलर अपने गुर्गों को वापस क्यों नहीं कर रहे हैं? अल्फाज का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर ये करेंगे उससे इत्तेफाक नहीं रखता है, और जी सलाम इस तरह के अल्फाज को कंडेम करता है। एज एन एंकर मैं इन अल्फाज को कंडेम करता हूं, और जी सलाम इस तरह से किसी भी अल्फाज का किसी तरह की हिमायत नहीं करता। ठीक है, मिन्नत रहमानी साहब। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद
नहीं, कौन ये से पिछले कई दशकों से जिस तरीके से राम मंदिर के नाम पे चंदा खाने से, राम मंदिर के नाम पे चंदा वसूलने, आप आइए ना, चंदे का हिसाब हमने 125 रुपया लिया था, एक हिसाब हमारे पास है, और जिन्होंने दिया वो सब ले सकते हैं, जिन्होंने दिया वो जाके ले सकते हैं। ये गलत आप नहीं जा सकते, नहीं तो आप गलत हिसाब नहीं कर सकते ना। भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार को मैं दोबारा, चूंकि ये डिबेट का आखिरी स्तर पे हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि ऑर्डिनेंस लाने के लिए आपको जो है किसी के समर्थन की, आप बाहर से ला करके पैसा ला करके, हवाला का पैसा ला करके बना रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, आप ऑर्डिनेंस लाने के लिए पलवल में पकड़ा गया है, बाहर से हवाला के पैसा विनोद बंसल साहब को नहीं लाना है, विनोद बंसल साहब को ऑर्डिनेंस नहीं लाना है, बीजेपी को लाना है। सुप्रीम कोर्ट में अविश्वास नहीं रखते, उसमें पूरा नहीं है सर, आपको ये जानकारी नहीं ऑर्डिनेंस के लिए मैटर है, ठीक है सर, ठीक है, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस डिबेट को और आगे नहीं बढ़ा सकता क्योंकि अब हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक और घंटा जाया हो गया, एक और घंटा गुजर गया, बातचीत की कोशिश की गई, लेकिन किसी के पास भी कंस्ट्रक्टिव जवाब नहीं है। ना कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर कर पा रही है, ना बीजेपी ही इसके बारे में कोई कंस्ट्रक्टिव जवाब दे पा रही है। अंदाजा लगाइए कि मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ सियासत होती रह रही है, हल पता नहीं कब निकलेगा। आज स्पेशल एट 4 में बस इतना ही।